क्योंकि ये वाला जो हम भी चूंकि आईएएस अफसर रहे हैं ना, तो हम भी एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट में जो लोग रहे हैं उनको ही लगता है कि सबसे आसान तरीका है कि गवर्नमेंट से पॉलिसी बना दो। हमें भी लगता था, 34 साल तक यही सोचता रहा, पॉलिसी बनाता रहा। लेकिन धीरे धीरे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो पॉलिटिशियन होता है ना, उसको वोट से मतलब है, उसको अपने सत्ता में आने के लिए वोट के साधन से मतलब है। बाकी बातें नैरेटिव की जो भी बात कर रहा हो, चाहे इस पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में हो, अक्रॉस द पार्टी दे आर द सेम। वो उनको चाहिए अपनी सत्ता, उसके लिए जो आपको उपयुक्त लगेगा वो परोस देंगे। जैसे मान लो इफ यू आर इंडस्ट्रियलिस्ट, यू आर प्रोड्यूसिंग सम सोप, साबुन बना रहे हैं आप, और लाइफ बॉय अगर हम सब लोग पसंद करेंगे तो दूसरा साबुन बनाएंगे आप? नहीं बनाएंगे, क्योंकि लगेगा ये तो भाई ठीक है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, मार्केट में ठीक चल रहा है। तो जब तक ये मुद्दे जाति के, धर्म के, इधर उधर के चलते रहेंगे, तो लगेगा पॉलिटिशियंस को कि ये वाला प्रोडक्ट तो जनता में बहुत लोकप्रिय है, तो उसी प्रोडक्ट को लोग आगे बढ़ते हैं। उन्हें क्या मतलब है शिक्षा के परिवर्तन से, उन्हें क्या मतलब है संस्कृति के परिवर्तन से? उन्हें तो अपना प्रोडक्ट बेचना है। और आप लोग दुर्भाग्य से, हम सभी लोग उसके बहुत बढ़िया उपभोक्ता हैं, और उपभोक्ता को अपना भुना रहे हो और अपना चल रही है। जिस दिन उपभोक्ता कहेगा नहीं, हमें चाहिए शिक्षा का प्रोडक्ट। आप मुझे एक बता दो ना, इतनी पार्टियों का, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हो, एक पॉलिटिकल पार्टी का हमें बता दो जरा इलेक्शन मैनिफेस्टो जिसमें सबसे ऊपर शिक्षा लिखा हो। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि शिक्षा के मैनिफेस्टो वोट नहीं मिलेगा। उन्हें किस पर मिलेगा? लाडली बहना पर मिलेगा। उन्हें किस पर वोट मिलेगा? जाति गणना पर मिलेगा। ठीक है, उन्हें किस पर वोट मिलेगा? जब तक कि हम कुछ और में भटका नहीं देंगे किसी मुद्दे में। कोई महाराष्ट्र और बिहार का झगड़ा कर लेगा, तो कोई स्त्री पुरुष का झगड़ा कर लेगा, तो कहीं कुछ और सगुफा चला देगा। अब उन्हीं सगुफों में हम अपना विचार मानस में कूदते उफनते रहते हैं। वो फिर अपना शपथ ग्रहण करके फिर शुरू कर देते हैं अपनी चीज। फिर 20% कमीशन शुरू पुल बनाने में। वो कब गिरेगा उससे कोई मतलब नहीं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है सिर्फ कि ये जो चीजें होती है ना, ये मानस निर्माण बड़ा ही स्लो होता है, और जब विष भरा हुआ हो तो उसको निकाल के अमृत भरना और कठिन काम है। लेकिन अस्थाई समाधान यही है कि जब आप धीरे 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 नवयुवकों का मानस खड़ा होगा और कहेंगे खबरदार, ये अपने सगुफे लेके जाओ अपने घरों में, हमें चाहिए भारतीय संस्कृत आधारित शिक्षा, हमें चाहिए नेतृत्व परक शिक्षा, हमें चाहिए विकास, हमें भ्रम नहीं चाहिए। ये भ्रम लेकर के अपने घर पे जाओ, तुम अपने बंद कमरों में डिस्कस करो। ये मानस तैयार करना हमारा आपका सबका सामूहिक दायित्व है। तब तक हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे। खड़ा होना पड़ेगा। इस देश की पुस्तकों में आपको हमारे अपने जो महानायक हैं उनको सही संदर्भ में स्थापित नहीं किया गया। मात्र शिवाजी और राणा प्रताप की चर्चा तो फिर भी हो जाती है, लेकिन ऐसे तमाम महानायक हैं जिनकी चर्चा नहीं होती है। जैसे मैं छिटपुट एक दो उदाहरण दे रहा हूं। महाराणा की चर्चा तो हम बहुत सुनते हैं, राणा पुंजा को कितने लोग जानते हैं? बहुत सीमित। कि जो भील सरदार, जिसने कि महाराणा के सारे निकट संबंधी साथ छोड़ दिए थे, और उस भील सरदार ने सेनापतित्व के रूप में उनके चारों ओर से भील सैनिकों के साथ घेर करके मुगलों से संघर्ष करता रहा, राणा पुंजा, उसका नाम नहीं जानते लोग, क्योंकि इतिहास में उनको जगह नहीं दी गई। ऐसे तलक्कल चंदू हैं केरला के, वेणु नचियार हैं मदुरई की, पांडियन क्वीन,
ऐसे आपकी रानी चेन्नम्मा है कर्नाटका की। तो बहुत सारे ऐसे लोग महानायक हैं जो जिनके मन में पीड़ा है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को तो फिर भी कहीं कहीं चर्चा थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन आप तिरुवल्लुवर की चर्चा संगम लिटरेचर की दिखती नहीं कहीं। शंकरदेव की आसाम की चर्चा दिखती नहीं कहीं। अहोम वंश के आसाम की चर्चा कहीं नहीं दिखती। फिरोज शाह तुगलक के इरिगेशन सिस्टम की बहुत तारीफ होती है, लेकिन प्राचीनतम जो जल प्रबंधन की प्रणाली चोलों की थी उसकी चर्चा एक लाइन में दिखती है। ग्राम पंचायत की व्यवस्था का सबसे विश्व में सबसे प्राचीनतम उदाहरण चोलों का ग्राम प्रबंधन रहा है वैदिक काल के बाद, उसकी कहीं चर्चा नहीं मिलती। खिलजी के मार्केट सिस्टम की बात बहुत उठती है, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मार्केट सिस्टम मौर्यों के बारे में चर्चा उतनी नहीं मिलती। जब बिंबिसार 1/5 हिस्सा लेता है किसान के अनाज का लगान, तो कहते हैं कि शोषण किया, और जब 1/3 करता है फिरोज शाह तुगलक तो कहते हैं कि जनता के विकास के लिए पैसा लिया। आप पूछ रहे थे ना कि कंटेंट चेंज होगा कि नहीं। कंटेंट कोई आप बाबर को खत्म नहीं कर देंगे ना इतिहास से, अकबर को खत्म तो नहीं कर देंगे इतिहास से। जो है वो है, जो फैक्ट्स हैं वो हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, और भी है। पूरा भारत अगर मुगल दिल्ली में शासन करने लगे तो पूरे भारत में मुगलों का शासन था। ये भी नैरेटिव गढ़ करके हमको गुलामी की मानसिकता डाली जाती है। हम भूल जाते हैं कि उसी कालखंड में दक्षिण भारत में तो पूरे भारत में तो एक बार भी मुगलों का कब्जा नहीं हो पाया। निरंतर संघर्ष करते रहे, निरंतर जूझते रहे, कभी हारे कभी जीते, कभी हारे कभी जीते। तो इतिहास को हम पराजितों की मरे स्थिति से जो पढ़ाते हैं, उसकी जगह एक संघर्षशील प्रजाति के रूप में भारत था, इस रूप में प्रस्तुत करेंगे, कंटेंट रहेगा वो। और दूसरा, एक बहुत ही नेग्लेक्टेड कम्युनिटी है, हो सकता है कि उसमें से कोई ना हो, आदिवासी। शायद ही कोई नहीं होगा यहाँ, क्या है कोई? कोई बात नहीं, मैं हूं उनकी बात रखने वाला। मैं हमेशा आदिवासियों की संस्कृति और उसके भारत में योगदान को लेकर के निरंतर मैं विगत 35 वर्षों से हर मंचों पर बोलता हूं कि अगर आदिवासी संस्कृति को हटा दीजिए तो भारत बहुत खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने इतिहास में उनको जगह नहीं दिया। बहुत देते हैं तो वीर बिरसा मुंडा को 1-2 लाइन 4 लाइन एक पैराग्राफ देके छोड़ देते हैं। भारत का कोई ऐसा आदिवासी क्षेत्र नहीं है, केरला तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर और अरुणाचल तक, मध्य भारत में तो है ही बहुत सारे आदिवासी, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उसमें ऐसे ऐसे महानायक हुए हैं, ऐसे ऐसे अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए योद्धा हुए हैं, और उनकी जो सरना संस्कृति रही है वो किस तरह से वैदिक संस्कृति और शक्त संप्रदाय कैसे वैदिक शक्ति संप्रदाय की संस्कृति से जुड़ती रही है, उनको भारत के समाज के साथ मुख्य धारा में लाने की कोशिश पाठ्य पुस्तकों में भी नहीं दिखती। आप भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताब में पाएंगे कि चाहे हिंदी किताब पढ़ोगे आप, चाहे अंग्रेजी की, चाहे संस्कृत की, आपको हर कक्षा में एक आदिवासी महापुरुष दिखेगा, और वो हर क्षेत्र से मिलेगा। हमने इस तरह का बना हुआ है कि 8वीं तक जाते जाते आपको केरल वाला भी दिख जाएगा, असम का भी दिख जाएगा, छत्तीसगढ़ का भी दिख जाएगा, महाराष्ट्र का भी दिख जाएगा, तेलंगाना का भी दिख जाएगा, ताकि आदिवासियों को लगे कि हम भी भारत के हिस्से हैं, हम कोई अलग थलग नहीं है, सिर्फ शहरी लोग नहीं भारत हैं। भारत में वो अदृश्य भारत भी है। मैं अक्सर एक बंद बहुत ही कड़े में बोलता हूं, अतुल्य भारत देखते हैं हम बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई में। अदृश्य भारत भी देखो, इनविजिबल इंडिया, जो भी अदृश्य है, और वो है आदिवासी दूरस्थ क्षेत्र। जब तक उनको आप इंटीग्रेट नहीं करोगे अतुल्य भारत के साथ, तब तक भारत बहुत पूरी तरह खड़ा नहीं हो सकता है।
इसलिए अपनी पुस्तकों में हम उनको भी पूरी तरह से गौरव दे रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ। जी ओम प्रणाम जी। आपकी विचारधारा जे भारतीय जो मूल है, भारतीय जो जड़े है, वेद उपनिषद, उसके आधार पर पूरा अपनी शिक्षा पद्धति में लाने का ये जो अपने विजन और मिशन जो बनाया और रखा है, और उसके लिए जैसे स्वामी जी, आचार्य जी, ऐसी मतलब क्रांतिकारी संतों, उनका सहयोग लेकर के ये जो इंडियन एक्ट है, इसमें बदलाव कुछ कर सकते हैं क्या? और दूसरा एक क्वेश्चन है मेरा, जो दूसरी शिक्षा बोर्ड है, दूसरी शिक्षा पद्धति, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, ये सब अलग अलग बोर्ड जो है, इसमें और भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो भी छात्र रहेंगे, उसमें जो कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन, उसमें हमारा स्थान क्या होगा, हमारा सिलेबस क्या होगा? ठीक है, मैं सोच रहा था कि शायद मैंने इस पर प्रकाश डाल दिया था प्रारंभ में ही, लेकिन फिर मैं एक लाइन में बता रहा हूं कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है एनसीएफ, जो भारत सरकार ने बनाया है, हमारा बोर्ड पूर्णतः एनसीएफ को फॉलो करेगा। तो जो बोर्ड एनसीएफ को फॉलो करेगा वो कंटेंट वाइज इनकॉम्पिटेंट हो ही नहीं सकता। तो आप क्लैरिटी में बार बार ये कह रहा था कि सामर्थ्य सब आधुनिक, मूल्यबोध भारतीय, यही बार बार मैं कह रहा था। इसलिए इन सब चीजों में कहीं कोई भ्रम नहीं होगा। बल्कि आप एक उदाहरण बता रहा हूं, साइंस की किताब, हमारी जो साइंस की किताब है, उसकी कमेटी के चेयरमैन है एस सी वर्मा साहब, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाले। शायद ही भारत में कोई आईआईटी में एंट्रेंस में बिना उनकी किताब पढ़े पास होता हो एंट्रेंस में। वो हमारी किताब की अध्यक्षता कर रहे हैं कमेटी की। पर्सनली एक एक चैप्टर को देखते हैं, बनाते हैं कि ताकि बच्चे में रुचिकर ढंग से विज्ञान की अवधारणा बैठ जाए और वैज्ञानिक भी बन सके। और आईआईटी वगैरह आना तो सामान्य बात है, असली विज्ञान पढ़ने का उद्देश्य तो होता है उसे वैज्ञानिक होना चाहिए, शोध होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। वो भी सामर्थ्य है। आप एक बार किताब हमारी छठी की पढ़ के देखिएगा, आपका ये इल्यूजन खत्म हो जाएगा। आप बताइए। धन्यवाद सर, आपने बहुत डिटेल में बताया। तो हमको ये, इनफैक्ट सबको, मैं मुंबई में रहता हूँ, हम लोग चाहते हैं कोई अल्टरनेटिव। हम लोग अपने बच्चों का फीस भरते हैं 1-1, 1.5 लाख रुपए, पर हमको कोई अल्टरनेटिव नहीं है और कोई अभी तो ये अवेयरनेस भी नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे पतंजलि मुंबई में, जहां हर बड़े बड़े शहर में बहुत सारा पुरुषार्थ हो रहा है, तो आप इनके जरिए कुछ ऐसा प्रोग्राम सेट कीजिए, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम सेट कीजिए कि लोगों को पता चले ऐसा भी कुछ है। तो आज मुझे पहली बार पता चला जैसे, तो ये बहुत लार्ज स्केल पे अगर लेके जाना है तो क्या आपका कुछ ऐसा विचार है कि आप पहले से जो आप बोल रहे हो ना, ये बड़ा तो स्वाभाविक सा है बेटा। कोई भी व्यक्ति चाहेगा आंदोलन बनाना तो उसको ये सब तो करना ही होगा, और ऑलरेडी उसकी प्रक्रिया शुरू है। मुंबई में तो मैं भी, सुरेश जी वगैरह थे करीब, और ये पुणे गए हैं, बापू, पुणे में गोष्ठी कर चुका हूँ, नागपुर में कर चुका हूँ, मुंबई में कर चुका हूँ, थाने में कर चुका हूँ, और अभी स्वामी जी के साथ नवंबर में निकलना है, पूरे देश में बड़ी बड़ी गोष्ठियां करनी है। तो प्रचार तो होता है, होगा, लेकिन शिक्षा का प्रचार बड़ा एक गंभीर आंदोलन है। ये सिर्फ सोसेबाजी से नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत एक पुरुषार्थ करना होगा, शिक्षकों को, प्रबंधकों को, अभिभावकों को, एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ एक लगातार एफर्ट करना होगा। तो दोनों चलेगा, अखबारों से भी होगा, मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इंटरव्यू शुरू होंगे स्वामी जी के हमारे, अभी मेन स्ट्रीम में भी चुनाव के बाद। लेकिन सबसे अधिक कारगर होगा कान से कान, ठीक है ना। गांधी चौवन्निया मेंबर बनाया, कान से कान, उसमें कोई अखबार में नहीं जा रहा था। तो ये जो कान से कान वाला है ना, ईयर टू ईयर वाला जो मूवमेंट होता है, वो सबसे स्ट्रांग होता है। तो उसके लिए आपसे आह्वान कर रहा हूं। बाकी तो मैं करूंगा ही, जो मुझे और करना है वो भी करूंगा, लेकिन जो हम आपसे चाहते हैं वो तो करो पहले, कि सारे सुझाव हमें ही दोगे कि ऐसा ऐसा कर डालो।
Pranam. I got one. First of all, I would like to thank you for giving us a great insight about the NSB and Indian philosophy and culture. So, one request and one suggestion I have instead of a question. The request is that, as you are saying, the people want to know more. So, one more of session, if it's possible or viable. So, one session of yours can be organized in next 2 days. Number one. Second, my suggestion is that I would like to know also if you can say how many right now school or colleges do we NSB have? Number one, or otherwise, if it's not of NSB, then how many school or colleges right now this education is taught? And very nicely you said that the this like your NSB's plan is to amalgam the our philosophy, Indian philosophy and the roots. As very rightly you said that the roots are, if it's strong, then we would be strong in our future. So what are the plans to amalgam this? Because right now the current situation is like to focus on the studies, right? But that particular area, if it's a science, or if it's a history, or if it's a geography or physics, so it's a time of focus studies. Right. So what are how we are going to amalgam? So if there is a one more of session, so we can speak more on that. And we can discuss sometime on Zoom also with you. I will request Swami Parmarth ji to arrange a digital dialogue. yeah, true. That would be Whosoever are good. interested, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, whichever time you can spend. That would be great. I am ready to interact on each issues, but in short, you know, the components of the education system are mainly curriculum, syllabus, pedagogy, assessment, Right. school environment, and school culture. Culture. These are called the components of the educology, education system. In each component of the education system, we have to be very cautious, following the national curriculum framework blueprint and integrating our Indian ethos and culture with the modern educational expected competencies, so that a student must be enabled in all global competencies vis-a-vis as a value tool totally rooted in Indian culture. So that's the basic philosophy, and approximately this year only we started associating and affiliating schools. So till now 23 schools have been, and a few in Madhya Pradesh, in Bhind and Gwalior, and few in Uttar Pradesh, few in Uttarakhand, few in Assam, and 2 in Rajasthan. So gradually, and about 100 applications are pending with us from different corners of the country. And we have started our awareness program since last 3 months. So now gradually, along with Revert Swamiji, I will also visit the different places. Till now, I have organized approximately 22 seminars in different metropolis of India. But in future, I am planning more and more, along with Swamiji, and engaging all the components of the media structure, and the one-to-one also with the support of you people who are engaged in Indian culture, and we hope this movement will take headway, start. So my suggestion is, like as you are saying that there is a one person here said, so many people, I mean, they are waiting for this kind of education system, right? So I would say not only this is just an example amongst the group of 200 or 300, but if people know more about it, so it should be done very fast. And my suggestion and request is, if it's a Patanjali or NSB itself, take a responsibility and open one school in every state, or 5 schools initially in every state. That would be We have planned that.
When we'll discuss in detail, then I will let you know in very short time. Right. It's not possible to discuss all. So things. that would be, that was my suggestion was. No, that's the already part of our strategy. Strategies. We right. have identified places Okay. and few persons who can be given franchise even, and few by the Patanjali itself. In that way, we are planning. So that would carry the same standard, the way, I mean, understand. your board I NSB understand. wants. I understand. I So understand. that would be really That's great. why I'm saying, whenever we will discuss in detail, it will take another 3-4 hours. Right, right. Then everything will be clear. Right. Here, only in SART, just a sensitization of our own persons related with the BSB's objective and spirit. That's what the only motive in very short session. Then still 2 घंटे 2.5 घंटे हो गया. But it needs in detailing about another 3-4 hours, and that can be only possible on Zoom. Right, that is what, if you can say that when it can be मुझे organized. स्वामी जी भी लाके नहीं. Okay, right, He is the right. person. Thank you so much. Thanks a lot. ठीक है, अब लास्ट. ओम जी प्रणाम। मेरा नाम संजय विश्वकर्मा, जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान कांदिवली मुंबई। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, MA BEd, क्वालिफाइड UP टेट। हमारी क्लासेस चलती है, ट्यूशन क्लासेस, और हमारी इच्छा है, जैसे मैं कई जगह स्कूलों में गया, खुद से उनको एफिलिएट करने के लिए BSB भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ने के लिए बोला। कुछ जुड़े, कुछ का पॉजिटिव आंसर आया, किसी का अच्छा चल रहा है, उनका निगेटिव भी आंसर आया, लेकिन हम प्रयास अपना कर रहे हैं। तो हमारी इच्छा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो स्कूल न्यू ओपन करना चाहते हैं, तो वो लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड से प्राइमरी स्टेज से कैसे आगे बढ़े, कैसे उस कार्य को करें, क्योंकि जिनका सिस्टम चल रहा है तो वो लोग थोड़ा कन्वर्ट होने के लिए। कोई बात नहीं, संक्षेप में ही कहो ना विश्वकर्मा। ऐसा है कि bsb.org.in, क्या बोला हमने? bsb.org.in, उस वेबसाइट पर आप चले जाओ संजय, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कोई नया जोड़ना चाह रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर है. ठीक है, ऐसे हम बताएंगे तो फिर 45-50 मिनट लगेगा. To the point, I am Dr. Yogesh Nandre, yoga researcher. Research point of view और भारतीय शिक्षा बोर्ड एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा इंस्टीट्यूशन पतंजलि इंस्टीट्यूशन से मेमोरेंडम MOU, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यही मेरा। Which kind of memorandum you are talking about? Please explain. I fail to understand which kind of memorandum you are talking about. मेमोरेंडम एजुकेशन एंड रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, इंस्टीट्यूशन मेमोरेंडम One thing. in between. We are here for school education, number one. In school education, only the effort of the educology, curriculum, syllabus, pedagogy may be only to enable students towards innovativeness, research orientation, and that kind of leadership quality, so that they can in future be a good scientist. But up to the class 12th, I don't think there is any research that is possible only in higher education, but that seed towards innovativeness, seed towards research orientation must be beautifully intrinsically designed in the component of the curriculum and pedagogy. Suppose there is a science education, so definitely the pedagogical approach will be hands-on training, activity-based, curiosity-based, experiential learning. These kind of philosophies will be integrated. Then the students will be enabled to be in future scientist and innovative person. Okay? वो आपकी ओर से रहेगा या हमारे से ही प्रशिक्षित करके उनको ही वही नहीं, उनको ही हम प्रशिक्षित करेंगे, नंबर 1. और नंबर 2, जो पुस्तकों की जो कम से कम छपने की जो कीमत है उतना तो देंगे वो लोग, कि वो भी सब फ्री ही चाहेंगे, पूरा देश फ्री ही चले. वो प्रस्ताव मानने का सवाल मैं करूंगा और बाद में आप दरअसल ये पॉलिटिकल पार्टीज ने बिगाड़ दिया है सबको, कि सब कुछ फ्री दे देंगे, ये भी फ्री दे देंगे, वो भी फ्री दे देंगे, पता नहीं कहां से लाएंगे वो पैसा जो फ्री देंगे. ठीक है, तो बस ये बात को ही विराम दीजिए.